तो जय हिंद। मैं आज आपको बताने वाले हैं कार्बन 14 विधि क्या है और इस प्रकार की विधि को विधि से मतलब किसकी जानकारी प्राप्त होती है, और जैसे मान लिया जाए कि मतलब इससे कहाँ सर्वप्रथम इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया, कौन सा वैज्ञानिक किया, किस राज्य में है और किस देश में है, ठीक है ना। और इसकी मतलब बहुत चीज़ को मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। उसका जो वैज्ञानिक इस प्रकार का जो विधि को जो खोज किया है, कौन सा वैज्ञानिक किया है, उसका क्या नाम है, मैं सारा चीज़ को बताने का आपको प्रयास करेंगे। भले हमारे वीडियो लंबी बनेंगे, लेकिन आप मुझे विश्वास के साथ रखिए कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ न कुछ जानकारी आपके जरूर हम पहुँचाएंगे आपको। तो एक बार हमारे वीडियो को देखने का प्रयास करें। तो हम चलिए आपको यहाँ से याद कराते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के जो प्रयोग देखिए, यहाँ पर हड्डी के सीन है, किसके सीन है, हड्डी के है। और ये हड्डी क्योंकि ये हड्डी को जो हमारे प्रणाम आपको दे दीजिए। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो है देखिए क्या कर रहा है कि ये जो है देखिए हमारे ये प्रयोग कर रहे हैं कि ये कितने वर्ष का हड्डी है, कितने वर्ष पुराना हड्डी है, ठीक है ना। और मतलब इस क्या इसका इनको खोज करने का तात्पर्य क्या है, तो ये पता करना चाह रहा है कि इतने लंबे लंबे हाथ, मतलब ये हमारे देखिए कितने, हम लोगों को बहुत छोटा छोटा, इससे लंबा लंबा हुआ करता था, ठीक है ना। हम लोग मतलब कि जितना 1.5 हाथ का हम लोग को नापेंगे तो उतना एक ही व्यक्ति का हाथ हुआ करता था, ठीक है। 1.5 हम लोग को काफी किस समय में 1.5 हाथ, तो उसका 1 हाथ हुआ करता था। इतने लंबे लंबे हाथ वाले व्यक्ति कब हुआ करते थे। और बड़े बड़े जो डायनासोर सब थे, मतलब बड़े बड़े बहुत ऐसे जीव हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बहुत ऐसा चीज़ है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर ये कंकाल है, ये कंकाल, ये सिर है, ये कितना वर्ष पुराना है और इतने बड़े बड़े इतने। अब देखिए कि अभी क्या कि हम लोगों को अभी के समय में क्या है कि बहुत से बूढ़ा और बूढ़ी होते हैं, जीवित होते हैं, लेकिन उसका दांत समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ सत्तू का सुर्खियाँ लेते रहते हैं। लेकिन ये देखिए कि इसका नाक सड़ गया है, मतलब हड्डी टूट गया है, लेकिन इसका दांत देखिए कि अभी भी उपस्थित है। तो इतने मजबूत वाले, इतने जबड़े वाले, मजबूत वाले व्यक्ति कितने वर्ष पुराना हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर रहा करते थे। तो इसका जो जानकारी जो प्राप्त करने के लिए जो वैज्ञानिक ने एक खोज किया चालू, कब 27 फरवरी 1940 को, ठीक है ना, खोज किया। तो इस विधि को जो मतलब उस सफल हुआ जब इस प्रकार के खोज में, तो वह विधि का नाम रखा गया कार्बन 14 विधि। उस विधि का नाम क्या रखा गया, तो कार्बन 14 विधि रखा गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए जब उस तरह से खोज किया गया तो कितना वर्ष है, तो तिथि निर्धारण का तात्पर्य आप देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं कि कार्बन 14 विधि के तिथि निर्धारण विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। मतलब अभी हम मान लीजिए देखिए प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमारी दीदी बहना यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए इस तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब इसको पता चल जाएगा कि ये जो है ना सन 1900 इतना ईस्वी में यह व्यक्ति जिंदा थे धरती पर, ठीक है ना, या 1800 इतना ईस्वी में जिंदा थे धरती पर। तो इस तरह से एक ईस्वी लिखेंगे कि इतना वर्ष ये जिंदा थे, इसका मरा हुआ आज से इतना वर्ष हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार को जो तिथि निर्धारित करेंगे, तो इसी निर्धारित विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना गया। तो कह रहा है कि कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। कह रहा वस्तुतः किसी जीवित वस्तु में, मान लिया जब ये कोई जीवित वस्तु का हम एक इमेज दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए कोई जीव है, ये कोई जीव है, इसका नाम हमको भी नहीं पता है, लेकिन हम इमेज इसको लोड किए हैं, ठीक है। ये देखिए जीव है, इस पर आप लोग इस प्रकार के जीवों को देखे होंगे, बहुत घातक लग रहा है, ठीक है ना। और निकल जाए तो आप लोग प्रिय हमें बोलिएगा कि भागे भागे भागे, तो हम भाग जाएंगे। देखिए अभी जिंदा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के जो जीवित वस्तु है, इसमें दोनों मात्रा होंगी, कार्बन 14 भी इसमें होंगे, कार्बन 12 भी होंगे, दोनों समान होंगे, समान मतलब दोनों बराबर होंगे। लेकिन जितना कार्बन 14 की मात्रा इसमें कम होंगे, जितना कार्बन 14 की मात्रा इसमें कम होंगे, उतना ही यह वस्तु क्या हो जाएंगे। सपोज डेटा भी जिंदा है तो इसमें दोनों वस्तु होंगे, कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों होंगे, लेकिन यह मृत हो जाए, मृत मतलब मर जाए, ठीक है ना। अब मरने के बाद इसका क्या बचता हो, सिर्फ कंकाल बचता हो, सिर्फ क्या बचता हो, इस तरह से इस प्रकार से इसका सिर्फ मतलब हड्डियां बचता हो, ठीक है ना। यहाँ पर दिखा रहा हूँ इमेज है इसका, यहाँ देखिए। अब इस तरह से क्या हो गया कि मर गया, अब इसका सिर्फ क्या बच गया, कंकाल बच गया। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वस्तु कितना दिन से कंकाल यहाँ पर पड़ा हुआ है, कितने दिनों से कंकाल पड़ा हुआ है, ये कितना दिन पहले, कितने वर्ष पहले जीवित थे। तो इसी तरह से जो हम विधि को जब पता करते हैं, इसी तरह से विधि को जो हम पता करते हैं, तो हम कार्बन 14 विधि कहते हैं। अब देखिए इसमें कार्बन दोनों होगा, कार्बन 12 भी होगा और कार्बन 14 भी होगा। लेकिन धीरे धीरे जब ये मरा होगा ना, जब से मरा होगा तब से इसमें कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगा होगा, ठीक है ना। अब इसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम, उतनी यह वस्तु मरा हुआ बहुत पुराना,
ठीक है ना, ये जीव मरा हुआ बहुत पुराना। कार्बन 14 की मात्रा ज़्यादा क्षय नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ ही क्षय हुआ हो, इसका मरा हुआ, इसका ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हाल फिलहाल में ही मरा है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर से एक चीज़ हम दिखाते हैं। अब हम आपको एक चीज़ को दिखाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार के देखिए और जीवों के यहाँ पर सीन है, इस तरह से और जीवों के सीन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति का कंकाल पड़े हुए मरे हुए हैं। अब देखिए बहुत लंबे लंबे रीढ़ वाले हैं, रीढ़, इसको हम लोग रीढ़ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीच में जो होते हैं इसको रीढ़ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अब एक कितना वर्ष पुराना है, तो इसको इस तरह से जो हम प्रयोगशाला में जो जांच करते हैं उसको तिथि निर्धारण के कार्बन 14 विधि के क्या कहते हैं हम, वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14। अब देखिए यहाँ पर देखिए जांच कर रहे हैं, इस तरह से हड्डी है। अब देखिए अभी के समय में क्या है, कोई व्यक्ति अभी मर जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, ठीक है, और उसको आप दफना दीजिए, कुछ वर्षों के बाद जाकर वहाँ खुदाई कीजिए तो पता चलेगा हड्डी गुड्डी सब समाप्त हो चुका है, ठीक है ना, हड्डी गुड्डी सारा कुछ समाप्त हो गया। लेकिन ये देखिए कितना वर्ष पुराना है, लेकिन अब तक ही बहुत ठोस अवस्था में है, ठीक है ना। इस तरह से वैज्ञानिक जो इसको पता कर रहे हैं, यही वैज्ञानिक को पता करना और उसको फिर कितना वर्ष पुराना है, ठीक है ना, उसको एक तिथि लिखना कार्बन 14 विधि के नाम से जाना गया। अब चलिए हम इसके बारे में एक इमेज तो यहाँ आ चुका है, चलिए इसको हम यहाँ पर लोड करके रख देते हैं यहाँ से, चलो बढ़ जा, बड़ा हो जाओ, चलिए हो गया। तो अब यहाँ पर समझिए, अब आइए इधर आप लोग स्क्रीन पाइए। तो कह रहा है कि कार्बन 14 विधि, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। कह रहा वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 14 और कार्बन 12 और कार्बन 14 समान होते हैं। कोई भी जीवित वस्तु है तो उसके कार्बन 14 और कार्बन क्या होगा, मान लीजिए सपोजिट यहाँ पर देखिए एक जीवित वस्तु को हम सीन देता हूँ आपको, ये मान लीजिए कोई जीवित है, यहाँ पर देखिए कोई जीवित वस्तु है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कार्बन 14 भी होगा, कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 14 भी होगा, कार्बन 12 भी होगा, ठीक है। तो दोनों समान होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब वो क्या होता है, जब वो मृत अवस्था में हो जाता है, मृत मतलब मरने लगता है, तो उसमें कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगता है, समाप्त होता है। कह कार्बन का अर्ध आयुकाल निकालने के लिए, यानी कि 5568 में 90 प्लस और 90 यहाँ फिर माइनस हो, देखिए 5568 प्लस माइनस 90, मतलब क्या है कि यदि हम इसको अर्धकाल यदि निकालना है, अर्धकाल मतलब आधा समय निकालना है, तो काल मतलब समय, तो उसमें या तो 90 जोड़ेंगे या तो 90 क्या करेंगे, घटाएंगे अर्धकाल निकालने के लिए, ठीक है। अर्थात इतने वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार वस्तुतः काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। जितना उसमें कार्बन 14 की मात्रा कम, उतना वह क्या होता है, प्राचीनतम। अब इस प्रकार के जो प्रयोग किया गया तो कहाँ किया गया, तो इस प्रकार के प्रयोग अमेरिका में कहाँ किया गया, कहाँ पर किया गया, तो अमेरिका में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, एक मिनट हम पेन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो प्रयोग किया गया था कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था भाई, तो अमेरिका में किया गया था, ओके। कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में, याद देखिए अमेरिका में किया गया था। अब अमेरिका के किस स्थान पर किया गया था, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला जो है वहाँ पर अमेरिका के कैलिफोर्निया, आपको याद रखा, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में रेडिएशन प्रयोगशाला में किया गया था। अब ये जो कैलिफोर्निया क्या है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका का एक राज्य है। ये क्या है, ये राज्य है। कैलिफोर्निया अमेरिका का क्या है, राज्य है। और अमेरिका देश के कैलिफोर्निया राज्य के कौन सा स्थान पर, तो बर्केली स्थान पर। कौन सा स्थान पर, तो ये बर्केली स्थान। ये बर्केली कहाँ है, तो अमेरिका का एक राज्य है जो कैलिफोर्निया में है, ठीक है ना, कैलिफोर्निया है, ठीक है ना। उसी स्थान पर इसका प्रकार का खोज के किया गया था, ठीक है। अब कब किया गया था, तो इस प्रकार की जो खोज के बारे में जो जांच किया गया था, तो 27 फरवरी 1940 को, कब किया गया था, 27 फरवरी 1940 के किया गया था, ठीक है ना। तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या है, एक राज्य है। आपको याद हो गया होगा, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन 14 की विधि को जो खोज किया गया था किस देश में किया गया था, तो आप बोल दीजिएगा कार्बन 14 विधि को खोज अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था, अमेरिका में। अब आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका के किस राज्य में कार्बन 14 विधि की खोज की गई थी, तो आपको याद रखेगा कि कैलिफोर्निया राज्य में। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका देश के कैलिफोर्निया राज्य के किस स्थान पर
कार्बन 14 विधि का प्रयोगशाला स्थित है? तो आपको याद रखना करबेली। कहाँ पर? तो करबेली है। ठीक है, कौन सा स्थान पर? तो करबेली है। फिर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कार्बन 14 विधि की खोज जो किस प्रयोगशाला में किया गया था? तो आपको याद रखना कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला में। किसमें? तो रेडिएशन प्रयोगशाला में। इस प्रकार का जो प्रयोगशाला में जो खोज किया गया, तो इसका कब किया गया था? 27 फरवरी 1940 ईस्वी को वैज्ञानिक ने इस प्रकार के दिमागों को लगाया खोज करने के लिए। ठीक है ना। तो ये जो इस प्रकार से अब जो वैज्ञानिक जो खोज किया था, रसायन शास्त्री BF अली, लीवी, BF लीवी। कौन कौन से वैज्ञानिक के नाम थे? तो BF लीवी, मार्टिन मैकेन एम सैम रूबेल, ये सब वैज्ञानिक है। इन्होंने 14 फरवरी 1940 के कार्बन 14 विधि को खोजने का पूर्णतः प्रयास किया। ठीक है ना। और ये कहाँ पर? तो अमेरिका राज्य के कैलिफोर्निया में, अमेरिका देश के कैलिफोर्निया राज्य में, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में किस स्थान पर? तो किस स्थान पर? तो बर्कली स्थान पर। किस स्थान पर? तो बर्कली। अब एक क्वेश्चन आपको यह पूछ देगा कि ये देखिए, ये जो है, ये जो बर्कली जो है, कैलिफोर्निया जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तो कैलिफोर्निया भी है। कौन सा है? कैलिफोर्निया, जिसकी उत्तरी दिशा में ऑरेगन, उत्तरी दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो ऑरेगन राज्य है। और दक्षिणी दिशा में जो है इसका मैक्सिको राज्य है। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कैलिफोर्निया की राजधानी क्या है? तो आपको याद रहेगा कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में। कहाँ पर है? तो सैक्रामेंटो में। कहाँ पर? सैक्रामेंटो में। अब इस तरह से आपको यदि परिभाषा लिखने के कहते तो देखिए ध्यान से समझिए, हमने आपको तुरंत बताया कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर? जीवित वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा समान होती है और कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा समान होती है, लेकिन जैसे वह जीवों की मृत्यु हो जाती है, कार्बन 14 धीरे धीरे ढलने लगती है। ठीक है। और सिर्फ उसमें कार्बन 12 बच जाती है। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है, उसमें वह जीवों की मृत्यु काल उतनी ही पुरानी होती है। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होती है, वह उतनी ही पुरानी होती है, और जितनी कार्बन 14 की मात्रा अधिक, उसका मरा हुआ काल उतना ही कम होंगे। इस प्रकार के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना गया है। इस प्रकार का प्रयोग BV लीवी में, और उसके बाद BV लीवी, और क्या नाम था इसका ध्यान दीजिएगा, मार्टिन मैकेन, BV लीवी, BF लीवी और मार्टिन मैकेन ने कैलिफोर्निया राज्य के, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के बर्कली स्थानों पर किया था। कौन सा विश्वविद्यालय में? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला में 14 फरवरी 1940 का प्रयोग किया था। ठीक है। इस प्रकार के कैलिफोर्निया क्षेत्रफल और आबादी के दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है, जिसकी उत्तरी दिशा में ओरेगन एवं दक्षिणी दिशा में मैक्सिको है। इस प्रकार के कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो है। देखिए इस तरह से मान लीजिए वहाँ पर जो छोटा परिभाषा लिखे तो सिर्फ क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आप सारा बात को यदि लिख देते हैं तो और अच्छा होंगे। ठीक है। और लेकिन एक बात है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हर प्रकार के कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए होंगे। तो आप मेरे अगले वीडियो यदि चाहते हैं तो मुझे पता है और मुझे आशा और विश्वास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक जमकर शेयर करेंगे और मुझे बहुत प्यार देने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ बीते, आप हर क्षेत्र में सफल करते रहें।